अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे और जब उन्होंने ताजमहल को देखा, तब उन्होंने एक बात कही थी। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज को नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ताजमहल के बारे में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज जो हम या हज़ारों टूरिस्ट ताज को देखने आते हैं, मोस्टली किसी को नहीं पता कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का सामने का नहीं बल्कि पिछला हिस्सा है, और जो ताजमहल का शाही दरवाज़ा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। और दोस्तों, आज हम ताजमहल को वैसा नहीं देखते जैसा शाहजहाँ के टाइम में देखा जाता था। दरअसल दोस्तों, उस समय यह नदी एक हाईवे का काम करती थी जिसमें नाव चलती थी, और शाहजहाँ और उसके शाही मेहमान नाव के सहारे ही ताजमहल को देखने आते थे। और वहाँ नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था जो समय के साथ टूट गया, और आज हम ताज का पिछला हिस्सा देखते हैं। क्या आप जानते हो कि दुनिया की सभी इमारतों में से सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल पर ही है। इस कैलीग्राफी को जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम अब्दुल हक था, और ये कैलीग्राफी थुलुट लिपि में है। शाहजहाँ ने अब्दुल हक की इस अद्भुत कला को देखते हुए उसे अमानत खां की उपाधि दी थी। दोस्तों, आप सबने ये तो सुना ही होगा कि ताजमहल को बनाने वाले सभी कारीगरों के शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये एक अफवाह सी लगती है क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला कि कारीगरों के हाथ कटवाए गए थे। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि शाहजहाँ उन सभी कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर एक करारनामा लिखवा लिया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। उस वक्त के इंजीनियर्स बहुत ही कमाल के थे और दिमाग वाले थे। उन्होंने ताजमहल की चारों मीनारों को हल्का सा बाहर की तरफ झुका रखा था ताकि अगर भूकंप जैसी आपदा आए तो वो मीनारें ताज पर ना गिरकर बाहर गिरे और मुख्य मकबरा बचा रहे। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर एक सुरक्षा कवच बनाया था ताकि हवाई बमबारी से सुरक्षा मिल सके और उन्हें भ्रमित कर सकें। जब 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय भी मकबरे के चारों ओर घेरा बनाकर सुरक्षा प्रदान की गई थी। जब मुमताज़ की मृत्यु हुई थी तब उन्हें बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। उसके बाद शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया। तब मुमताज़ को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से लाकर ताज के पास एक बगीचे में दफना दिया गया। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे। तब तक मुमताज़ वहीं बगीचे में दफन रही। उसके बाद मुमताज़ को ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। जब ताजमहल बना था तब उसकी कीमत करोड़ों में थी, और अगर आज के समय में उसकी कीमत की बात करूं तो वो है 57 अरब 50 करोड़ रुपए। शाहजहाँ ने ताजमहल को मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन एक कहानी और भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है शाहजहाँ अपने लिए भी एक यमुना नदी के दूसरी तरफ एक काले संगमरमर से ताजमहल बनवाना चाहते थे, और अपने लिए भी मुमताज़ की तरह एक मकबरा बनवाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डाल दिया। जिस जगह शाहजहाँ एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे वहाँ कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जो इसे सच कहे। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बाद में बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है। जब ताजमहल बनाया जाना था तब ताजमहल के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए, और इन कुओं में ईंट पत्थरों के साथ बहुत सारी आबनूस और महोगनी लकड़ी के लट्ठे डाले गए, और यही ताजमहल की नींव को मजबूत बनाते हैं। महोगनी और आबनूस की लकड़ी की एक खास बात यह है कि इन्हें जितनी भी नमी मिलती है ये उतनी ही मजबूत रहती है, और ताजमहल के पास ही यमुना नदी बहती है जिससे उन्हें नमी मिलती रहती है। साल 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गई थी क्योंकि यमुना के पानी का स्तर कम होता जा रहा है, तो लकड़ियों को नमी भी नहीं मिल पा रही है और वो कमज़ोर हो रही है। ताजमहल को दुनिया में सबसे शानदार और भव्य इमारत बनाने के लिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसमें सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लेज़ली अफ़गानिस्तान से, टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था।
और ये सारे मिलाकर ऐसे ही 28 कीमती रत्नों को सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से लाने में हजारों हाथी को काम पर लगाया गया था। शाहजहां जब बादशाह बना था तो उसके बादशाहत में वास्तुकला अपने चरम सीमा पर थी और हर जगह अमन और खुशी थी। लोगों के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊपर था। शाहजहां के दौर में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, उन्हें बस इमारतों और वास्तुकला को बढ़ाना अच्छा लगता था, जिसके लिए वह दूर दूर से कलाकारों को बुलाते थे। जब ताजमहल को बनाया जा रहा था तब हर चीज़ को अच्छे से परखकर और शानदार बनाने के लिए काम किया जा रहा था। ताजमहल की दीवारों की नक्काशी को बनाने की तकनीक इटली से सीखी गई थी। पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर बुलाए गए थे। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। अंग्रेज़ों ने ताजमहल में जड़े, सैफायर, लैपिस लेज़ली जैसे कई रत्नों को निकाल लिया था। ताजमहल के गुम्बद पर जो मुख्य कलश है, किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को हटाकर कांसे के कलश लगा दिया गया। शाहजहां का पूरा ध्यान ताज को सबसे खूबसूरत और नायाब बनाने में लगा रहता था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने आगरा पर हमला कर शाहजहां को कैदी बना लिया। जब शाहजहां से पूछा गया कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से मैं ताज को सीधे देख सकूं। उनकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई और शाहजहां ने अपनी आखिरी सांस ताज को देखते और मुमताज़ को याद करते हुए ली और इस दुनिया को छोड़ दिया। शाहजहां की मौत के बाद उन्हें भी मुमताज़ के बगल में दफना दिया गया। शाहजहां अच्छे से जानते थे कि एक दिन ना वो बादशाह रहेंगे और ना उनकी बादशाहत। वो कुछ ऐसा बना देना चाहते थे जिससे पूरी दुनिया उन्हें याद रखे। और ना आज बादशाह है और ना ही उसकी बादशाहत और ना कोई सल्तनत, लेकिन आज भी मुमताज़ और शाहजहां को हम जानते हैं, वो भी ताजमहल की वजह से। और जब तक इस दुनिया में ताजमहल रहेगा तब तक हम उन्हें ऐसे ही याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए थैंक यू दोस्तों।